मोहन भैया, क्या बिरयानी बनाते हो यार तुम। मन करता है बिरयानी के साथ साथ आलू भी खा जाऊं। अरे नन्हे भैया, लेट खाओगे तो सुबह दिक्कत होगी टॉयलेट में। आप सिर्फ बिरयानी ही खाओ। अच्छा, तो ये भीड़ बिरयानी के लिए है। क्यों ना मैं भी खाऊं बिरयानी जाकर। अरे वाह, सही में बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट बिरयानी है। मजा ही आ गया। इतना स्वाद तो मुझे तब भी नहीं मिला जब मैं जिंदा थी। अरे यार, ये बिरयानी खाने का मन फिर से क्यों कर रहा है। क्या करूं? एक काम करती हूँ, उस मोहन नाम के बिरयानी वाले के यहाँ से खाकर आ जाती हूँ। वैसे एक बात बोलूं पिंकी के पापा, तुमको मर्द नहीं औरत बनना चाहिए था। क्या मस्त खाना बनाते हो। अरे मेरी रज्जू डार्लिंग, इस घर की मर्द तो तुम ही हो। चलो तुम खाओ, मैं जरा बाहर घूम कर आता हूँ। इस रज्जो के शरीर में रहूंगी तो रोज बिरयानी खाने को मिलेगी। मुझे मजा ही आ जाएगा। अरे रज्जो, तुम पिछले कई दिनों से रोज बिरयानी खा रही हो। तुम्हारा कुछ और खाने का मन नहीं करता? मैं तो बिरयानी खा कर और देख देख कर परेशान हो गया हूँ। तुम बोर हो गए हो तो हम क्या करें। हम खाए भी नहीं अपनी मर्जी का। जब तक मेरा मन है मैं बिरयानी खाऊंगी, समझे। अब जाओ अपना काम करो। अरे रज्जो, तू तो बड़ी ही किस्मत वाली है। क्या मस्त बावर्ची पति मिला है तुझे। क्या मस्त मस्त बिरयानी बनाकर खिलाता है तुझे। चुड़ैल, तुम कहाँ से आई हो और यहाँ क्या कर रही हो। मैं जहाँ कहीं से भी आई हूँ, लेकिन अब मैं तेरे शरीर में ही रहती हूँ। और जब तक मेरा मन करेगा मैं तेरे शरीर में ही रहूंगी, समझी क्या। नहीं नहीं चुड़ैल जी, ऐसा मत करिए, मुझे जाने दीजिए। अरे क्या हुआ जी, अभी तक बिरयानी नहीं बनाई आपने। चलो आज मैं भी देखती हूँ आप बिरयानी कैसे बनाते हैं। ए औरत, ज्यादा मत बोल। खाने को दे रहा हूँ ना, तू सिर्फ खाने का काम कर, ज्यादा दिमाग ना चला। ये मेरा काम है। ये मोहन बिरयानी बनती देखने के नाम पर इतना क्यों उछल रहा है। ये ऐसा क्या करता है जो मैं नहीं देख सकती। मुझे पता लगाना होगा इसकी बिरयानी का राज। जब से मैं इस बिरयानी में बच्चों का मांस मिला रहा हूँ, तब से लोग बहुत ही चटकारे लेकर बिरयानी खा रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो मैं बहुत जल्द शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। अरे ये मोहन तो बहुत बड़ा शैतान निकला। छोटे छोटे बच्चों का मांस मिलाकर इसमें खिला रहा है। इस दुष्ट की तो जान ले लेनी चाहिए। मुझे इसकी पत्नी को सब बताना चाहिए। चुड़ैल की बच्ची, ये सब मैं जानती हूँ। मोहन ये सब कुछ मेरे कहने पर ही तो कर रहा है। क्या तुम दोनों इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। तुम छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हो। ये गलत है। मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। चुड़ैल, तुम मुझे नहीं मार सकती क्योंकि मैं पहले से ही मरी हुई हूँ। मेरे पति इंसानी बच्चों की बलि दे रहे हैं ताकि मैं जिंदा हो सकूं। तुम दोनों पागल हो गए हो। कहीं इंसान की बलि देने से भी कोई अमर हुआ है। चुड़ैल, ये तू है जिसने हमारे बच्चों को हमसे छीना। हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब इस मोहन और इसकी मरी हुई पत्नी रज्जो का किया धरा है। देखा देखा भाइयों, मैंने कहा था ना कि ये चुड़ैल आखिरी में हम दोनों पति पत्नी पर ही ये झूठा आरोप लगाएगी। अब तुम गांव वालों की मर्जी है, जैसा करना हो करो। अरे कैसी बात करते हो मोहन भैया, हम नहीं जानते क्या आपको। आप कुछ मत बोलो, हमें पता है ये चुड़ैल झूठ बोल रही है। ये सब इसी ने किया है। देखा देखा रज्जो डार्लिंग, मेरी प्लानिंग। अब ये गांव वाले हमेशा उस चुड़ैल को ही बच्चों का कातिल मानेंगे और हम
अपना काम करते रहेंगे। मान गए मोहन, तुम्हारा दिमाग तो चाचा चौधरी से भी तेज चलता है। ये गांव वाले तो मुझे अपना दुश्मन मानकर बैठे हैं, जबकि मैंने कभी किसी इंसान की जान नहीं ली। मैं क्या करूं? ये बाबा बहुत ही पहुंचे हुए लग रहे हैं। क्यों मैं उनसे इस बारे में बात करूं? शायद यही कोई रास्ता निकाल पाए। बेटी, तुम यहाँ? क्या हुआ? आज एक चुड़ैल को इस बाबा की जरूरत कैसे पड़ गई? बाबा, मुझे अपने लिए आपकी जरूरत नहीं है, बल्कि इस गांव के बच्चों की रक्षा के लिए आपकी जरूरत है। इन दुष्ट पति पत्नी का कुछ करना होगा। इस मोहन को जरूर काला जादू आता है, जिससे इसने अपनी मरी हुई पत्नी की आत्मा को वश में कर रखा है। मुझे ले चलो उन दोनों के पास। पहली बार साधु और चुड़ैल को साथ में देख रहा हूँ। मजा आ गया, मजा आ गया। मोहन, ज्यादा ही मत कर और अपनी पत्नी की आत्मा को यहाँ से जाने दे और बच्चों की हत्या बंद कर, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये क्या किया बुड्ढे? मेरी मेहनत बर्बाद कर दी, मेरी पत्नी की आत्मा को यहाँ से भेज दिया। अब तेरी बारी है। बाबा, आप धन्य हैं। आपने कितने मासूम बच्चों की जान बचा ली, नहीं तो ये दुष्ट उनको ऐसे ही मार डालता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आज मैं दोस्तों एक डिटेल कंपैरिजन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ 2024 बजट